गाइस अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे C++ के शॉर्ट प्रोग्राम्स और उसके सलूशन। तो पहले नंबर पर हमारे पास है इंटीजर I इज़ इक्वल टू 5। अब हम डिस्प्ले कर रहे हैं उस इंटीजर को और देखते हैं कि उसके आंसर क्या आते हैं। ठीक है, दूसरे पर हम डिस्प्ले कर रहे हैं और तीसरे स्टेटमेंट में हमारे पास है तो देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। अब देखते हैं आई हमारे पास है 5। जब हम इसे डिस्प्ले करेंगे तो स्क्रीन में आई हमारे पास आएगा 5। दूसरी स्टेटमेंट में जब हम इसे डिस्प्ले करेंगे तो उसमें भी हमारे पास आएगा 5, लेकिन कंपाइलर इसको डिस्प्ले करने के बाद इंक्रीमेंट करेगा। तो जब यहाँ आएगा तो ये फ्री पेक्स इंक्रीमेंट होगा। तो यहाँ जब ये आई डिस्प्ले हो जाता है तो उसके बाद इंक्रीमेंट हो जाता है। तो ये डिस्प्ले हो गया 5 और फिर उसके बाद ये इंक्रीमेंट होके 6 हो गया। अब ये फ्री पेक्स इंक्रीमेंट होने के बाद हो जाएगा 7 और ये स्क्रीन उसे डिस्प्ले करेगा। तो पहला हमारे पास जो स्निप कोड है उसका आंसर हमारे पास है 5, 5 एंड 7। अब हम इसे कंपाइलर में भी रन करेंगे। तो हमने प्रोग्राम लिख लिया, अब हम इसे कंपाइल करते हैं। ये आंसर हमारे पास क्या आता है देखें, हमारे पास आंसर वही आया जो हमने डिस्कस किया था। अब हम दूसरा प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं जो हमारे पास है इंटीजर a इज़ इक्वल टू 3, b इज़ इक्वल टू 4। अब हम क्या कर रहे हैं, स्टैटिक इज़ इक्वल टू और हम इसे डिस्प्ले कर रहे हैं। अब इसका आउटपुट क्या होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर पहले जो ए है ये इंक्रीमेंट हो गया 4 हो जाएगा। फिर हमारे पास ए स्टैटिक बी आएगा। तो बी हमारे पास क्या है, 4 है। तो 4 स्टैटिक इज़ इक्वल टू 16। इसका आंसर हमारे पास आएगा स्क्रीन पर ए इज़ इक्वल टू 16। तो हमारे पास अगर हम देखें तो एक्चुअली जब हम ये साइन रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका मतलब यूँ होता है कि ए इज़ इक्वल टू ए प्लस 1। तो ये टेक्निक यूज़ करने के बाद हम इस तरह इसका आंसर निकाल लेते हैं। अब देखते हैं कि हम कंपाइलर में इसका क्या आंसर होता। अब कंपाइलर में वही प्रोग्राम हमने लिखा और इसको हम कंपाइल करने के बाद आंसर हमारे पास क्या है, 16। दोबारा कंपाइल करते हैं तो आंसर हमारे पास 16 है।
अब हम तीसरा प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। अब हमने पिछला वाला जो स्टेटमेंट हमारे पास था, हमने उसको इस तरीके से रिप्लेस किया। अब इसका आंसर फाइंड करते हैं। इसका आंसर हमारे पास आता है 20। किस तरह देखते हैं। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू थी 3 प्रीपेक्स इंक्रीमेंट होने के बाद 4 हो जाती है स्टैरिक, और ये जो वैल्यू है ये हमारे पास थी 4, बी की वैल्यू 4 थी। अब ये इंक्रीमेंट होने के बाद हो जाती है 5, तो इसका आंसर आएगा 20। अब देखते हैं कि कंपाइलर इसका क्या आंसर देता है। अब देख कंपाइल होने के बाद इसकी क्या वैल्यू आती है। देखें 20 वैल्यू हमारे पास आ गई। अब जो हमने ये जो वैल्यू डिस्कस की वो किस तरह आते हैं ना, वो तो मैंने आपको इस तरह ही बताए कि जो हमारे पास स्टेटमेंट था उसका बताता हूँ ना। जो हमने लिखा था ए स्टैरिक इज इक्वल टू बी प्लस प्लस, और जो हमारे पास दूसरा स्टेटमेंट था ये अब हम इसे 3 स्टेप में किस तरह लिखेंगे। 3 स्टेप में हम इस तरह लिखेंगे कि पहले स्टेप में हम लिखेंगे a इज इक्वल टू a प्लस 1, ठीक है। दूसरे स्टेप में हम लिखेंगे b इज इक्वल टू b प्लस 1, और तीसरे स्टेटमेंट में हमने इन्हीं तीनों स्टेप को मॉडिफाई करने के बाद एक ही स्टेप बनाया जो ये है प्रीपेक्स इंक्रीमेंट, मल्टीप्लिकेशन, प्रीपेक्स इंक्रीमेंट और दोनों को मल्टीप्लिकेशन। अभी अब कुछ और स्टेटमेंट और कुछ और कोड्स डिस्कस करते हैं। देखिए हमारे पास है इंटीजर ए बी। ए हमारे पास क्या है 5 है, ठीक है। अब हम ए को इंक्रीमेंट करते हैं, ठीक है। फिर ए को इस तरह इंक्रीमेंट करते हैं, ठीक है। फिर ए को बी को ए असाइन करते हैं, बी को इंक्रीमेंट करते हैं और ए को बी असाइन करते हैं। तो इन सब का आंसर क्या आता है। पहले स्टेटमेंट में है ए, अब ए इसमें इंक्रीमेंट हो कि 6 हो जाएगा, इसमें इंक्रीमेंट हो कि 7 हो जाएगा। फिर हम ए को बी असाइन करेंगे तो बी हमारे पास क्या आ जाएगा 7, और यह इंक्रीमेंट होने के बाद 8 आ जाएगा। और जब हम इसको डिस्प्ले करेंगे सी आउट ए, अब अगर हम इसको डिस्प्ले करेंगे तो हमारे पास स्क्रीन पर वैल्यू आएगी 8। तो इस स्टेटमेंट का मतलब भी यही है कि ये जो हम ये लिख के या ये लिख के इसकी वैल्यू सेम आती है। अब देखते हैं कि हमारे पास दूसरी स्टेटमेंट की वैल्यू क्या आती है। हमारे पास दूसरा स्टेटमेंट है, दूसरा स्टेटमेंट अगर हम इस तरह लिखे सम इज इक्वल टू सम प्लस 1, इसका मतलब भी यही है। अगर सम हमारे पास क्या है, सम हमारे पास इज इक्वल टू 8 है, तो सम प्लस 1 रिज़ल्ट हमारे पास आ जाएगा 9। सम रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 9।
अगर हम इस तरह लिख के सम प्लस इज इक्वल टू 1, तो इसका भी ये मतलब है कि सम इज इक्वल टू सम प्लस 1। तो इसका भी अगर सम हमारे पास 9 है तो इसके बाद हो जाएगा 10। ठीक है, अगर हम इस तरह सम लिख के, तो अगर सम हमारे पास 10 है तो इस स्टेटमेंट के बाद हो जाएगा 11। अगर ये लिख ले तो अगर सम हमारे पास 11 है तो इस स्टेटमेंट के पास ये हो जाएगा 12। ठीक है, अगर हम इस तरह सम लिख के सम और इसके साथ प्लस की जगह स्टेरिक लगा दे अगर 1 हो, तो इसका मतलब ये है सम स्टेरिक 1। अगर सम हमारे पास 7 है तो 7 स्टेरिक 1 के बाद आंसर क्या आ जाएगा 7। अगर हम एक दूसरा डिजिट लिख के 8, ठीक है, अगर दूसरा डिजिट लिख के 8, और अगर हम इस तरह लिख के सम स्टेरिक बी लिख लें, ठीक है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, सम हमारे पास क्या है 7, तो सम इज इक्वल टू सम स्टेरिक बी। सम हमारे पास 7 है, ठीक है, और बी हमारे पास 8 है। इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन से, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले तो क्या आ जाएगी 5600। ठीक है, और अगर हम इस तरह लिखे कि सम, पहले हम इसको प्रीफिक्स इंक्रीमेंट करते हैं और फिर स्टेरिक लगाते हैं और फिर क्या लिखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने लिखा बी इंक्रीमेंट। ठीक है, तो होगा क्या इस केस में, अगर हमारे पास B2 है और सम हमारे पास इज इक्वल टू 3 है, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, सम पहले हो जाएगा 4, ठीक है, यह 4 होगा, तो सम हमारे पास इज इक्वल टू सम स्टेरिक बी और बाद में इंक्रीमेंट होगा, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, बी हमारे पास 2 है, सम हमारे पास 3 है, तो 2 3s are 6, बाद में बी इंक्रीमेंट होगा। अगर दूसरी तरीके से इसे डिस्कस करें कि हमारे पास सम है, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट हमारे पास सम है, स्टेरिक है, इज इक्वल टू, अब क्या वैल्यू आती है, हमने बी को भी प्रीफिक्स इंक्रीमेंट किया, ठीक है, अब हमारे पास अगर सम 3 है और बी 4 है, तो वैल्यू क्या आएगी, सम हमारे पास 4 हो जाएंगे। अब अगर सम इज इक्वल टू सम स्टेरिक बी इंक्रीमेंट होगा तो बी 5 हो जाएगा, सम हमारे पास इंक्रीमेंट होने के बाद 4 हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आएगी 10। तो इसी तरह हम वैल्यू डिस्कस करते हैं। अब हम कुछ और स्टेटमेंट डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि वो वैलिड है या वैलिड नहीं है और इसकी वैल्यू क्या आती है। फर्स्ट नंबर पे हमारे पास है ए पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट वैलिड है, और अगर ए हमारे पास 2 है तो उसके बाद इसकी वैल्यू हो जाएगी 3, ठीक है, 3 हो गई। अब दूसरा स्टेटमेंट हम डिस्कस करेंगे ये, तो पहले देखते हैं कि यह स्टेटमेंट वैलिड है या नहीं, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, वैलिड है। अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आएगी बी प्लस और ए, ठीक है, तो बी अगर हमारे पास 3 है तो ए हमारे पास क्या है 3 है, तो 3 + 3 = 6। स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो गया, वैलिड हो गया। अब अगर हम एक तीसरा स्टेटमेंट
डिस्कस करते हैं। हमारे पास तीसरा स्टेटमेंट है सी ए बी सी, तो ये टोटली इनवैलिड है, इनवैलिड स्टेटमेंट है, ये आप सी प्लस प्लस में नहीं लिख सकते। अब हम एक और स्टेटमेंट डिस्कस करते हैं, जो ये हमारे पास वैलिड स्टेटमेंट है। अगर ए हमारे पास 2 है तो इसकी वैल्यू क्या आती है, इसकी वैल्यू आएगी 3, ठीक है, और वैलिड स्टेटमेंट है। और एक और स्टेटमेंट हम डिस्कस करते हैं बी, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास है ठीक है। अब देखते हैं कि ये वैलिड है या नहीं। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, इट्स अ वैलिड स्टेटमेंट। और इसकी आंसर क्या है, क्या हम लिखते हैं स्टेरिक सी। अब देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है। इसकी वैल्यू देखते हैं, तो वैल्यू क्या आएंगी। अब हमारे पास जो है ना ए की वैल्यू क्या आएंगी, ए तो हमारे पास है 2, तो ए सिंपली 2। सी की वैल्यू क्या आएंगी, सी हमारे पास है तो सी आएगा 5। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होके 10 आएंगे, और बी हमारे पास 3 है, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 10 + 3 = 13। अब कुछ और प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आ जाती है। अब हमारे पास एक दूसरा स्टेटमेंट है, जो ये हो गया, ये लेट्स सपोज जी क्वेश्चन है। तो ए हमारे पास आएगा a + 2, a + 2, तो ये हो जाएगा 4। दूसरी स्टेटमेंट b = 1, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास स्टेटमेंट है। और एक और स्टेटमेंट डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज अगर हम एक स्टेटमेंट लिख के, ये स्टेटमेंट हमारे पास वैलिड होगा या नहीं, तो ये इनवैलिड स्टेटमेंट है, इनवैलिड स्टेटमेंट है। अब लिखते हैं ये वाला क्वेश्चन। हमारे पास है ए इंक्रीमेंट, बी इंक्रीमेंट। तो पहले देखते हैं कि ये स्टेटमेंट हमारे पास वैलिड है या नहीं। तो ये वैलिड स्टेटमेंट है, इट्स अ वैलिड स्टेटमेंट। अब इसकी वैल्यू क्या आएंगी, तो अब ये क्या हो जाएगा, ए हमारे पास है 2 प्लस बी हमारे पास है 3, तो इसकी वैल्यू आ गई 5। अब इसके बाद ये इंक्रीमेंट होगा, जब कंपाइलर दूसरी दफ़ा आएगा तो इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई होंगी।